गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे आराम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्लास सेकंड का ऐसे 3 का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सच्चा मित्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है सच्चा मित्र। देखिए इस चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है। देखिए ये ना एक लेटर है। लेटर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पत्र। ये एक पत्र है जो कौन लिख रहा है, जो ये लिखा हुआ है किसी पेड़ पौधों की तरफ से हमारे लिए एक पत्र है। देखिए इस पत्र में क्या है, आगे देखते हैं। इस पाठ में पेड़ पौधों और मनुष्य के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध का जिक्र करते हुए मानव जीवन में पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। अब देखिए इस पत्र में क्या बताया गया है। मनुष्य और पेड़ पौधे मतलब हम लोगों का ना पेड़ पौधों के साथ क्या रिलेशन है, हम लोग के बीच का संबंध कैसा है, मित्रतापूर्ण है ना। तो उस चीज़ को लेकर के इस चैप्टर में हमें बताया गया है। इसके माध्यम से परस्पर मित्रवत व्यवहार करने और परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमें पेड़ पौधों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए, है ना। देखो इस चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। देखिए सदाबहार वन। आप सभी लोग एक काम करना, साथ में पढ़ना भी, जिससे आपको हिंदी की रीडिंग करना भी आ जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा है ये सदाबहार वन। उसके बाद दिनांक। दिनांक का मतलब क्या होता है, डेट मतलब तारीख। ये तारीख, ठीक है। अब क्या तारीख है, 16 नवंबर, और जो भी आपका ईयर है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। अब ये जो पत्र है वो कौन लिख रहा है, ये पत्र जो है वो पेड़ पौधों की तरफ से हमारे लिए है। तो हमसे क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों बहुत बहुत प्यार, है ना। उसके बाद क्या कभी आपने अपने दोस्तों की गिनती की है, वो हमसे पूछ रहा है। क्या कभी आपने काउंट किया है, गिनती की है कि आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, है ना। देखिए आगे, अगर हाँ तो बताइए आपके कितने दोस्त हैं। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आप उनके बताइए कि आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं। आप कभी अपने दोस्तों से कुट्टी कर लेते होंगे और कभी दोस्ती। जैसे हम लोग क्लास में रहते हैं, है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करते हैं, खेलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुट्टी का मतलब होता है लड़ाई हो जाना। कभी कभी आप लोग कुट्टी कर लेते होंगे अपने फ्रेंड से, उनसे झगड़ा हो जाता होगा, फिर बात भी नहीं करते होंगे, है ना। और कभी कभी फिर से फ्रेंडशिप हो जाती होगी। तो वही चीज़ है। उसके बाद है, क्या आपको मालूम है कि आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, क्या आपको मालूम है आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे आपकी मित्रता तो है पर आप उनके बारे में अधिक जानते नहीं हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनसे आपकी फ्रेंडशिप तो है, जिनसे आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, बिल्कुल भी, बहुत ही कम जानते हैं उनके बारे में। तो हम हैं आपके प्यारे दोस्त। अब ये कौन कह रहा है, ये पेड़ कह रहा है कि हम भी आपके दोस्त हैं लेकिन आप हमारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, कौन है हमारे दोस्त, हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो भी हमारे दोस्त होते हैं। आप हमसे दोस्ती करें या कुट्टी, हम हमेशा अपनी दोस्ती निभाएंगे। अब जो पेड़ है वो कह रहा है कि हम लोग या तो उनसे दोस्ती रखें या फिर उनसे लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती हमेशा निभाएंगे, है ना। आगे देखिए, हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। पेड़ पौधे कह रहे हैं कि हम जो है हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, आपसे कुछ भी बदले में लेते नहीं हैं। वो देखो हमें ऑक्सीजन, आप जानते होंगे सभी लोग कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना हमें। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। तो पेड़ पौधे हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं तो जो अन्न आता है वो भी पेड़ पौधों से ही आता है ना। जो फ्रूट्स आते हैं वो भी पेड़ पौधों से आते हैं। देखिए आगे, सेब, आम, संतरा, केला, जामुन आदि मीठे खट्टे फल आपको हम पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। अब जो पेड़ है वो बोल रहा है कि आप सभी को, अच्छा ये बताइए, फ्रूट्स तो पसंद होंगे ना। कौन कौन से फ्रूट्स पसंद हैं सभी को। देखो सब लोग खाते होंगे, सेब सभी लोग जानते हैं, सेब हम लोग खाते हैं। आम, संतरा, केला, जामुन, बहुत सारे फल होते हैं। हम सभी को फल कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से ही मिलते हैं, है ना। गन्ने का रस तो आपने गर्मी के दिनों में खूब पिया होगा। गन्ने का रस भी आप लोगों ने पिया होगा। गन्ना होता है जिससे चीनी बनती है बाद में, तो उसका रस भी निकालते हैं हम लोग, वो भी हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है। वो भी कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से ही तो मिल रहा है। शीतल हवा हमारे हिलने से ही मिलती है। अब जब पेड़ पौधे हिलेंगे तभी तो हवा चलती है। हमें ठंडी ठंडी हवा गर्मियों में कितनी अच्छी लगती है। ऐसी स्वच्छ हवा में आप सांस भी लेते हैं और यह आपके मन को ताजगी भी प्रदान करती है। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना
कि जब पेड़ पौधे हिलेंगे तो हवा चलेगी, और हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो भी कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। और अगर फ्रेश एयर चल रही है, अच्छी हवा चल रही है ठंडी, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, ताजगी प्रदान करते हैं वो हमें बहुत ताज़ा ताज़ा सा फील होता है। आगे देखिए, आपके विद्यालय के मैदान में हरी हरी घास लगी होगी, उसे दूब भी कहा जाता है। अच्छा, आप सभी के घर के पास गार्डन या पार्क वगैरह होगा ना, तो वहाँ आपने देखा होगा कि छोटी छोटी सी घास उगी रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको दूब कहते हैं। तो उस पर चलने में भी कितना अच्छा लगता है। ऐसी मुलायम हरी घास कालीन की तरह लगती है, देखिए, और इस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। अब उस घास पर हम लोग इसे गर्मियों के टाइम में सुबह सुबह आप जाओ और उस घास पर बैठो तो ठंडी ठंडी घास कितनी अच्छी लगती है, उस पर टहलो, बहुत अच्छा लगता है चलने में, है ना। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने हमारे साथी आम के पेड़ पर पत्थर मारा। अब देखिए वो पेड़ क्या कह रहा है कि जहाँ पे वो पेड़ होगा उस रास्ते पर ना एक आदमी जा रहा था, तो उसने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और उस पेड़ पर मारा। क्यों मारा वो देखिए आगे पता चलेगा। कई पके आम गिर पड़े। अब उस पेड़ पर आम लगे हुए होंगे ना, तो उस आदमी ने आम तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया और उस पेड़ पर मारा, जिससे क्या हुआ, आम जो थे, कई पके हुए आम नीचे गिर गए। आदमी ने आम उठाए और खाता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद आदमी ने जो भी आम टूट के गिर गए थे उनको उठाया और खाने लगा और चला गया वहाँ से। यह देखकर आसमान ने पूछा, इसके बाद क्या हो रहा है? जो आसमान था, आसमान ने उस पेड़ से पूछा, क्या पूछा? देखिए, वृक्ष, इसको पढ़ते हैं वृक्ष, है ना। मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम उन्हें फल क्यों देते हो? अब जब देखो, जो आदमी आया था उसने पत्थर मारा था ना पेड़ को, तो फिर आसमान पूछता है कि जो मनुष्य हैं, मतलब हम लोग जो है, मनुष्य का मतलब होता है क्या? इंसान, जो हम लोग हैं ना उनको मनुष्य बोलते हैं। वो पूछता है कि मनुष्य डेली आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम उन्हें फल क्यों देते हो? वो पेड़ से ये चीज़ पूछ रहा है। तो फिर आम का पेड़ क्या बोला? देखिए उसने क्या आंसर दिया। वो बोलता है, आम का वृक्ष हंसा और बोला, वो हंसकर क्या कहता है, भाई मनुष्य यदि गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? अब देखो उसने क्या किया, उसने आसमान से ही वापस से क्वेश्चन कर दिया। वो आसमान से पूछता है कि क्या अगर मनुष्य गलत काम करें तो हमें भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। अगर कोई गलत काम करे तो हमें उसे सही रास्ता बताना चाहिए और ख़ुद सही से बिहेव करना चाहिए। तो फिर आगे देखिए, आगे क्या है, सच ही तो है कि हम भी आपको यह सीख देते हैं कि यदि कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है, तो भी आप उससे दोस्ती करें, तो भी आप उससे दोस्ती का व्यवहार करें। अब देखिए पेड़ क्या बोल रहे हैं कि अगर ना कोई आपसे झगड़ा भी करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि आप उससे वापस से झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। आपको उससे भी फ्रेंडशिप करनी है, उससे भी दोस्ती का व्यवहार करना है ना। हम सचमुच आपके सच्चे मित्र हैं। अब पेड़ क्या कह रहा है कि हम सच में आपके सच्चे मित्र हैं। आप हमें पत्थर मारते हो, फिर भी हम आपको कभी भी निराश नहीं करते हैं। आपको हमेशा फल फूल सब चीज़ें देते ही रहते हैं, हमेशा आपसे सच्ची मित्रता का व्यवहार रखते हैं। हम हमेशा आपका भला चाहते हैं, पेड़ पौधे हमेशा हमारा भला चाहते हैं, है ना। हम आपके जीवन का अभिन्न अंग हैं। अब देखो अभिन्न का मतलब क्या होता है? अभिन्न का मतलब होता है जिसको अलग न किया जा सके, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ। अगर देखो सोचो, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए खाना कहाँ से आएगा? हम कहाँ से क्या चीज़ें खाएंगे? हम लोग जो कुछ भी खाते हैं सब पेड़ों से ही तो मिलता है। तो पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हम आपके जीवन का अभिन्न अंग हैं, है ना। आगे देखते हैं, आपका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता। सही बात है, पेड़ पौधों के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, है ना। कदम कदम पर हम रहने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि हर वक्त हमें, जब भी हम लोग रहते हैं तो रहने के लिए भी, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। हम आपके जीवन को सुखी और धनी बनाना चाहते हैं। अब वो क्या कह रहा है? धनी का मतलब क्या होता है? धनवान कह सकते हैं, फिर मतलब खुशहाल। हम आपके जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? पेड़ पौधे हमारे जीवन को धनी और सुखी बनाना चाहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पेड़ पौधों के महत्व को जानें और हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को अच्छा सुखी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप हमारे महत्व को, हमारी महत्व मतलब क्या होता है
कि हम कितने ज़्यादा मूल्यवान हैं, कितनी हमारी ज़रूरत है, उसको जानें और हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। हमें हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे आजकल लोग बहुत ज़्यादा काटते जा रहे हैं, तो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डेली हर साल हमें एक ना एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर से हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से नए शब्द हम सीख सकते हैं इस चैप्टर से। पहला क्या है, मित्रता। मित्रता का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपके घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं उनसे भी आपकी फ्रेंडशिप होती है ना। तो मित्रता मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। उसके बाद है स्वच्छ। अब स्वच्छ का मतलब क्या होता है, स्वच्छ का मतलब होता है साफ़ सुथरा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन बोलते हैं। जो चीज़ गंदी ना हो, साफ़ हो, उसको बोलते हैं स्वच्छ, ठीक है। उसके बाद है हमारा अभिन्न। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, अभिन्न का मतलब होता है जिससे दूर हम ना रह सकें, जो अलग ना हो सके, है ना, जो हमारे साथ ही साथ में चले। हम लोग पेड़ पौधों से जुदा होकर तो नहीं रह सकते ना, अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका शीतल। अब शीतल का मतलब क्या है, शीतल का मतलब होता है ठंडा। गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शीतल हवा चल रही है। शीतल मतलब होता है ठंडा। उसके बाद देखिए अगला शब्द है हमारा प्रदान करना। अब प्रदान करने का मतलब क्या है, प्रदान करना मतलब होता है किसी को कुछ देना, ठीक है। प्रदान करना मतलब देना। अब देखिए उसके बाद आगे, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर एक्सरसाइज भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ा दिए, कितना अच्छा चैप्टर था ना। इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि हमें पेड़ों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, शब्दार्थ भी क्लियर हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद आपको अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है, ठीक है।